इस सचिन अपना नाम चेंज करता रहता है ना, कभी शर्मा करता है कभी इसलिए दिक्कत होती है। वो पीछे वाले भाई को दिया नहीं दिया मैंने .NET वाला परमिशन दे दी? ढूंढ रहा हूँ मैं। एक नई फाइल क्रिएट करी d.html, सेम काम करते हैं जो हमने कल किया। एक डिव, उसके अंदर कुछ डिव बना देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी nth चाइल्ड इवन और ऑट को अलग अलग कर देते हैं और कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो फ्लेक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप कल के दिन रिएक्ट के बाद, जो बच्चे रिएक्ट वाले हैं वो ज्यादा थोड़ा फोकस करें इस बात पे। रिएक्ट के बाद कल के दिन अगर आपका ये मन करे कि भाई मेरे को iOS डेवलपमेंट पे जाना है या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट नेटिव। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने के लिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस का मतलब समझिए, प्लेटफॉर्म बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अगर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी एप्लीकेशंस को बनाना चाहते हैं तो रिएक्ट नेटिव हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। वो आपको तब समझ में आता है जब आपको रिएक्ट जेएस आती है। क्लियर हो रही है बात? और रिएक्ट जेएस आपको तब समझ में आती है जब आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जानते हैं। बेसिक जावास्क्रिप्ट की जब आपको नॉलेज होती है तब आप रिएक्ट जेएस जानते हैं, जिससे आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। और अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनानी है तो आप रिएक्ट के बाद पढ़ते हैं रिएक्ट नेटिव। और जब एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस आपको बनानी होती है तो आपके पास जावा में भी कॉन्सेप्ट है, जावा के बाद एंड्रॉइड होता है। अगर आपको जावा आती है कोर, तो कोर जावा के बाद आप क्या सीखते हैं? एंड्रॉइड सीखते हैं। जावा से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। अगर आपको एंगुलर आती है तो एंगुलर के बाद कॉन्सेप्ट आता है आपके पास फ्लटर का। ठीक है, वहां से भी आप क्या सीखते हो? मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। लेट्स से आपने स्टार्टिंग करी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा, फिर आपने रिएक्ट जेएस पढ़ा, उसके बाद अगर आप एंड्रॉइड पे मूव करना चाहते हो या iOS एप्लीकेशन बनाने पे मूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? रिएक्ट नेटिव करो। आप सिंपल सी, मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप इन फ्यूचर जाके ऐसी ही टेक्नोलॉजीज पे काम करोगे। आपके पास लेट्स से मैंने गूगल किया और रिएक्ट नेटिव को सिंपल सा सर्च किया, बस एक सिंपल चीजों को दिखाने के लिए कि भाई फ्यूचर ऐसे चलेगा। आप देखना रिएक्ट नेटिव क्या लिखा है, टेक्स्ट ऐसा कुछ लिखा है, ये शायद मैंने नहीं सर्च किया होगा। तो अगर आप इस पर जाते हैं तो इस इन वेबसाइटों के अंदर एक्चुअली में सब कुछ दिया गया होता है। हमें पढ़ने पड़ते हैं मेरे दोस्त, ये कोई आपको हर चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। आपके पास यहाँ पर डिजाइनिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो देखिए लेआउट विथ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, आप जब फ्लेक्स बॉक्स पे लेआउट बनाने के लिए क्या है, फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर देखिए ये कुछ फ्लेक्स 1 फ्लेक्स 2 इस तरीके से कुछ फ्लेक्स यूज किया, फ्लेक्स डायरेक्शन देखिए प्रॉपर्टीज। तो मोबाइल पर भी अगर आपको एप्लीकेशंस बनानी होगी तो उस समय आप अगर रिएक्ट नेटिव पढ़ोगे तो रिएक्ट नेटिव में भी क्या यूज होगा, फ्लेक्स यूज होगा चीजों को डिजाइन करने के लिए। क्लियर हो रही है बात?
ठीक है, तो इसीलिए हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन फ्यूचर काम आती है। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है बीइंग अ टीचर। मैं बार बार शायद आप लोगों को भी एग्जांपल देता रहता हूँ, चांदनी चौक टू चाइना टाइप। ठीक है, कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है आपको सेम टाइम पर शायद कम समझ में आए। अगर आप करते रहोगे तो जब इन फ्यूचर सामने में कोई चीज बनाने के लिए आएगी तो आपके ये कॉन्सेप्ट आपके सामने में होंगे कि भाई ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ। वो अक्षय कुमार एक है उस मूवी के अंदर, उस मूवी में क्या होता रहता है, वो अक्षय कुमार कुछ एक ही पर्टिकुलर काम को करता रहता है और बीच में बोलता है कि मैं बोर हो गया इसी काम को, ये बार बार पता नहीं क्या कराता रहता है मुझसे। ठीक है, तो बाद में जाके पता चलता है अच्छा ये सिखाया था इसने फाइट पे, लास्ट में जब फाइट होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात को समझना है कि आप जब पढ़ रहे हैं ना उस समय पता नहीं चलता है कि कहाँ यूज हो सकता है इनका, कहाँ पर ये पे आएगा। तो मैंने आपको फ्यूचर पे बताया कि अगर आप रिएक्ट नेटिव कभी करोगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने के लिए अगर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, तब डिजाइनिंग करते समय उन लोगों ने भी क्या बना रखा है, फ्लेक्स बना रखा है, फ्लेक्स पे डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंस उसकी है। तो सिंपल सा काम कर रहे हैं, हमने एक शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क किया, ऑल्ट प्लस जेड किया, और यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा डिव लेट से मैंने बनाया और इसको मैंने मेन दे दिया। इसके अंदर मैंने कुछ डिव बना दी, डिव डॉट आइटम डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 4, और इस पर मैंने लेट से कुछ भी ABCD ऐसा कुछ लिख दिया। और CSS को मैं पिछले जो भी मैंने CSS लिखी है उसी का जैसे सिमिलर टू सिमिलर लिख दे रहा हूँ, ABC लेट से मैंने D ऐसे कुछ डिफाइन कर दिया। और बाय डिफॉल्ट मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास जो भी डिफ बने हुए होंगे वो एक सीक्वेंस में आएंगे, सीधे आएंगे। अच्छा, मैंने लास्ट एक CSS की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रखी थी, ये मेरे पास कुछ था। मैंने क्या लिखा है, मेन पर कुछ हाइट बॉर्डर विड्थ ऐसा कुछ डिस्प्ले यूज किया है, बाद में हटा देंगे। और ये कुछ CSS की प्रॉपर्टी है, बार बार लिखने से मैं बच रहा हूँ, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को कॉपी पेस्ट लेट से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा एक काम कर देता हूँ, लेट्स रैप रैप जस्टिफाई कंटेन समथिंग, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये हटा देना। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से सारे के सारे डिफ एक सीधे सीक्वेंस में हो जाएंगे। ठीक है, फ्लेक्स रैप रैप किया है तो रैप हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेन से सेंटर पे होंगे, चलो जैसे थे वैसे ही देखो देखने हैं। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज होंगी, और मैंने इसे सिंपली रन कराया ओपन विथ लाइव सर्वर, और जाकर मैं अगर पेज पर देखता हूँ तो मेरे पास 4 टेप बने हुए हैं जो कि सीधे सीक्वेंस पर हैं। वो 4 सीधे सीक्वेंस पर क्यों हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है बस। फ्लेक्स रैप की भी अभी जरूरत मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, रैप हो जाए। ठीक है, मैंने क्या किया है, मेन के अंदर जितने भी डिव हैं उनका इवन इवन पोजीशन वालों को ब्लू कर रखा है। मेन के अंदर जितने भी डिफ अगर ऑड पोजीशन पे हैं उनका कलर ऐसा कुछ कर रखा है। डिस्प्ले फ्लेक्स देने पर ये सीधे सीक्वेंस पर हो जा रहे हैं। किस पर डिस्प्ले फ्लेक्स की है, मेन पर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, लेट्स से आइटम 1 लिखा। ठीक है, आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है। आप चाहते हैं कि जो 1 नंबर का आइटम है वो तीसरे नंबर की पोजीशन पर हो। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर्टी है ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी। अगर आप लिखते हैं ऑर्डर, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आइटम 1 को किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं। आपने ऑर्डर 3 लिखा तो 3 नंबर पर क्या हो जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने आइटम 2 लिखा और आइटम 2 को लेट से आप ऑर्डर फर्स्ट नंबर पर करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। आपने इसी तरीके से लेट से आइटम 3 लिखा, जो भी आपके पास आइटम 3 नंबर का जो भी क्लास या आईडी जो भी कुछ आपने बना रखी है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपने लिखा लेट से ऑर्डर
4, इसे चौथे नंबर पर मुझे भेजना है। और जो मेरे पास आइटम 4 नंबर पे है, तो क्लास मेरे पास है 4 नंबर वाली, और उस पे मैंने लेट्स से आइटम ऑर्डर क्या डिफाइन कर दिया, 2। मैंने सबके ऑर्डर इधर उधर अगर मूवमेंट करनी है, ऑर्डर पे काम करना है, तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है। मैंने सिंपल सा इस पर सेव किया और जाकर पेज पर अगर देखूं कि भाई जो d.html मैंने बना रखा है, आप देखिए देखा क्या हो गया, ऑर्डर चेंज। आपके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो। अगर मान लो, अब आपको एक बात समझनी है क्या, अगर आपके पास एक रो है, उस एक रो में 12 कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिफ मैंने बना रखा है, उसके अंदर कितने कॉलम्स हो सकते हैं, 12 कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को अगर बढ़ाना है, उसके लिए प्रॉपर्टी होगी ग्रो प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को देखते हैं, देखना अगर मैं यहाँ पर पेज पर देखूं, ये प्रॉपर्टी सारी की सारी यहाँ पर मेंशन्ड हैं। मैं कुछ अनोखा अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख, अगर आप स्कूल पे देखते हैं, या सिंपल सा मैं गूगल सर्च करूँ फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी लिखूं, या सिंपल फ्लेक्स बॉक्स इन CSS लिखूं, तो यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए, तो आइटम्स के अंदर की प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ आपको। प्रॉपर्टी कौन सी, फ्लेक्स ग्रो। ऑर्डर बोला मैंने, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लेक्स ग्रो बोल रहा हूँ। फिर मैं अगला बोलूंगा फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स ग्रो, आप देखिएगा क्या लिखा है, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ मच फ्लेक्स आइटम्स विल ग्रो रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स। किसी एक वाले पर अगर मैंने फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज करी, टोटल हो सकते हैं 12 कॉलम्स। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा, फ्लेक्स ग्रो। उधर बैठ जाओ, उधर है जगह, शिफ्ट हो जा रहा भाई। मैंने यहाँ पर लेट से फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी इस पर लिख दिया 1, इस पर लिख दिया लेट से कुछ भी डिफाइन कर देते हैं फ्लेक्स ग्रो, कोई भी एक प्रॉपर्टी 1, यहाँ पर कोई भी एक नंबर लिख दिया लेट से फ्लेक्स ग्रो 1। इससे किसी अगली कोई प्रॉपर्टी जो दूसरे नंबर पर है, लेट से यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो पे मैंने डिफाइन कर दिया 4, 3, कुछ भी एक वैल्यू। ऑर्डर नंबर 2 पर जो है उसका मैंने फ्लेक्स ग्रो कितना कर रखा है, 4 कर रखा है। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ, तो जो ऑर्डर नंबर 2 पर है, अब ध्यान ये देने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस पर अगर हम ध्यान दें, अब क्योंकि ये मैंने इधर उधर कर दिए हैं, ठीक है, तो क्योंकि सेम कलर सेम जगह पर आ गए हैं, ऑर्डर को हटा दें तो किसी एक ही पर दिखाई देगा ना, कलर एक जैसे एक ही जगह पर आ गए हैं, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें। मैंने सेव किया और जाकर पेज पर देखा, तो कोई एक इंडिविजुअल क्या है, बढ़ रहा है। अगर मैंने किसी एक इंडिविजुअल को अगर बढ़ाना है, इतना भी बढ़ाना है, तो फ्लेक्स ग्रो, अगर जैसे मैंने फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यहाँ पर 4 लिखी, 1 लिखा, और लेट से मैंने यहाँ पर किसी इंडिविजुअल आइटम पर यहाँ पर क्या लिख दिया, फिर भी एक नंबर दे दिया 4, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये बढ़ रहा है। टोटल कॉलम हो सकते हैं 12, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो 4 और 3 कितने हुए, 7 हुए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से हर एक को इंडिविजुअली प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो की दे सकते हैं कि अगर मान लो मैंने किसी सी वाले को बढ़ाना है, सी मतलब तीसरे नंबर को यहाँ पर, तो मैंने इसे देखा 3, तो अगर देखा जाए तो 4 और 3 7 है, और 2 9 हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एस, तो 3 नंबर वाले पर मैं कुछ प्रॉपर्टी दे रहा हूँ रिलेटिव टू अदर, तो मैंने एक प्रॉपर्टी दी है फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, मैंने सेव किया और जाकर पेज पर देखना है कि रिलेटिव टू अदर्स। अब ये फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, ये से देखिए 3, ये वाला बढ़ रहा है, ठीक है। डिफ मैंने बना रखा है, उस डिफ को आप अपने हिसाब से, जो मैंने डिफ बना रखा है, इस पर मैंने क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है ना,
इस फिर से तो मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया और सिंपली ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। विड्थ दी थी ना मैंने कंटेनर पे, मैंने विड्थ हटा दी उसकी कंटेनर की मेन की, ठीक है। जब मैं उसकी विड्थ हटा दूंगा तो कंटेनर पूरा का पूरा, तो ये पेज पर जब मैं पेज बना रहा हूं तो पेज पर क्या कर दिया है मैंने, एक रो बना रखी है। रो का मतलब एक मेन, और उस मेन के अंदर मैंने 4 डिव बना रखे हैं, ठीक है, मतलब 4 कॉलम बना रखे हैं। अब जिस कॉलम को मैं जितना बढ़ाना चाहता हूं उतना बढ़ा सकता हूं रिलेटिव टू अदर। मैंने इसको दे रखा है भाई तू 4 बढ़ जा, इसको बोल रखा है तू 3 बढ़ जा, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि तू 2 बढ़ जा, तो 4 और 3 7 और 2 9, ऐसे ध्यान रखूंगा कि 12 होना चाहिए टोटल बस। तो सर ये दूसरे भी साइज के कंपेरेटिवली दूसरे के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देख, प्रॉपर्टी को पढ़ते समय यहाँ लिखा था, इसमें क्या लिखा था, रिलेटिव टू द, मैंने थोड़ी खुद से बोली कोई चीज, सामने में लिखी थी। मैंने सिर्फ एक बात बोली कि भाई एक रो के अंदर 12 कॉलम्स आ सकते हैं, 12 हो सकते हैं तो 12 ही हो सकते हैं। तो आप रिलेटिव टू अदर किसी को अगर मूव करना चाहते हो तो उस पर क्या कर सकते हो, फ्लेक्स की रो की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। समझ में आई ये बात। आपके पास इसी के नीचे एक प्रॉपर्टी होती है श्रिंक प्रॉपर्टी, ठीक है। रिलेटिव टू अदर श्रिंक होना है उसका मतलब। अगर श्रिंक का मतलब क्या होता है, निचोड़ना टाइप होता है शायद ना हिंदी में। तो अगर हमें इसको पेज पर बोलूं, ये तो फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी थी। अगर मैं फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को रिमूव कर दूं, विड्थ हटा रखी है मैंने, ध्यान देना, मेरे पास सिंपल ऐसे बने हैं, ठीक है। मेन कंटेनर पे विड्थ हटा दी है, यहाँ पर मैं पेज पर आया, इसी के नीचे फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिखता है श्रिंक रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स। श्रिंक का मतलब जब मैं इसे मिनिमाइज करूं तब, मैंने सब पर कहता है द वैल्यू मस्ट बी नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। किसी एक वाले पर अगर मैंने कोई फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, लेट्स से मेरे को आइटम नंबर 3 मैंने बना रखा है, इसी पर मैं कोई प्रॉपर्टी दे दूं, मैंने क्या लिख दिया, फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और इस पर वैल्यू दे दी 0, और जाकर पेज पर देखा कि 0 नंबर पर जो भी मैंने फ्लेक्स श्रिंक डिफाइन कर रखा है ये पर्टिकुलर पेज, अब ये कैसे दिखाई देगी, ये प्रॉपर्टी पे ध्यान देना होता है। ये प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी जब मैं इसे क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा। यहाँ पर नोटिस करना, ये पर्टिकुलर पेज है, किसी एक डिफ पर इनने क्या कर रखा है, फ्लेक्स श्रिंक 0 लिखा है, बाकी तो सब सेम है। अगर मैं इसे मिनिमाइज भी कर रहा हूं तो बाकी तो क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, देखो बड़े हो रहे हैं। और जब मैं इसे छोटा करता हूं तो ये 3 पर ही, इतने पर ही क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो इस टाइम पर कि अगर मिनिमाइज करने पर भी वो क्या रहे, पर्टिकुलर उतने पर ही रहे, तो फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है। हम पेज पर यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं तो मैंने भी किसी एक पर क्या कर रखा है, फ्लेक्स श्रिंक 0 दे रखा है। बाकी विड्थ विड्थ देखकर मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वर्किंग करते समय देखो, पढ़ते समय ही सामने में दिखाई दे रहा है, इनने सब पे क्या दे रखी है, एक विड्थ दे रखी है, ठीक है, कि बेसिक विड्थ कितनी है, इतनी, और उस पर 0 डिफाइन कर रखा है, तो बाकी सारे पर कुछ ना कुछ विड्थ देके दिखा रहा है। मैं यहाँ पर पेज पर मैंने कोई भी एक विड्थ नहीं दे रखी है, तो मुझे सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब मैं जब मिनिमाइज करूं, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पैनल करूं और इस पर्टिकुलर चीज को क्या करना शुरू करूं, मिनिमाइज करना शुरू करूं, तो देखिए ये इतने पर ही फिक्स है, उसी पर भी मैंने, उसी पर लिखा है ना मैंने, फ्लेक्स श्रिंक 0, तो वो चाहे मिनिमाइज हो रहा है तब भी उतना ही है, और चाहे मैक्सिमाइज भी होता है तब भी उतना ही है। तो फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी, कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आए हमें, उस वाले पर फ्लेक्स श्रिंक क्या दे देना है, 0 दे देना है। बाय डिफॉल्ट सबका फ्लेक्स श्रिंक 1 होता है, बता रहा है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पे ध्यान देना होता है, ये रिक्वायरमेंट आई तो भाई इस समय कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा। इसी के नीचे आपके पास जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी पर अगर लिखा है फ्लेक्स बेसिस,
ठीक है। अब फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी में क्या कहता है स्पेसिफाई द इनिशियल लेंथ ऑफ अ फ्लेक्स आइटम। किसी पर्टिकुलर आइटम की इनिशियल लेंथ देने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? फ्लेक्स बेसिस। इनिशियल मतलब पहले से कितनी उसकी विड्थ हो, कितनी उसकी लेंथ हो। तो आप देखो किसी एक पर्टिकुलर डिप पर उसने क्या दे रखा है? फ्लेक्स बेसिस अप्लाई कर रखा है। कितना? 200 पिक्सल। तो स्टार्टिंग में, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में, कि जब स्टार्टिंग में ये डिव बना हुआ है उस समय उसकी जो विड्थ है वो कितनी दिख रही है? 200 पिक्सल दिख रही है। तो आप फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी में क्या दे सकते हैं? इनिशियल विड्थ स्टार्टिंग में कितनी रहे। लेट्स से कोई भी एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लेट्स से आइटम नंबर 2 पर, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू मैंने लिखा फ्लेक्स बेसिस, मैंने लिख दिया इस पर 400 पिक्सल। आइटम नंबर 2 पर फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी क्या लिख दिया उस पर? 400 पिक्सल। ये इनिशियल जो इसकी लेंथ हो वो इतनी हो जब ये शुरू में बने। और मैंने जाकर पेज पर अगर अप्लाई करके देखा कि भाई ये जो भी डिव मैंने बना रखा है उसकी इनिशियल लेंथ को आप नोटिस करो, ये बढ़ रहा है इनिशियल लेंथ। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है हर चीज के लिए। क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी। फ्लेक्स के अंदर भी क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी। बेसिक सी ये बात है। मैंने आपको रिलेटिव लेआउट खोल के दिखाया था, कौन सा? नेटिव का। देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं अगर स्टाइलिंग कर रखी है, अब इनका तरीका स्टाइलिंग करने का होगा, इनका सिंटेक्स अपना होगा ना। एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब आईटी में ऐसा होता है कि फ्रेमवर्क पहले से बनाया गया होता है कि भाई हमने ऐसा लिखने का तरीका बनाया है, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है। तो अगर इन्होंने ऐसे बनाकर रखा है तो आप देखना है यहाँ पर पेज पर, जब मैं फ्लेक्स को स्टार्ट कर रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा इन्होंने क्या लिखा था? फ्लेक्स 1 लिखा था। किसी पर 1 लिखा है, किसी पर 2 लिखा है, किसी पर क्या लिखा है? 3 लिखा है। और हर एक का कलर अलग अलग कर रखा है। एक का रेड कर रखा है, एक का डार्क ग्रीन कर रखा है, ऑरेंज कर रखा है, एक का ग्रीन कर रखा है। अगर इस पर 1 लिखा है तो इसकी विड्थ क्या आ रही है? 1 आ रही है। इस पे 2 लिखा है तो थोड़ी बढ़ के आ रही है। इस पर 3 लिखा है तो क्या हो रही है? ज्यादा आ रही है। मतलब ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं ना ये लोग। यहाँ पे फ्लेक्स लिख रहे हैं, फ्लेक्स पे ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप बेसिक सी प्रॉपर्टी को देखते हैं, आप W3 स्कूल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, ठीक है, तब आपको एडवांस बनना पड़ता है अपने आप। ये अंदर की कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर गूगल में सिलेक्शन होता है तो वो उस बच्चे की अंदर की कैपेबिलिटीज है। टीचर तो सबको एक ही जैसा पढ़ा रहा होता है। आपने अगर सिंपल सा लिखा फ्लेक्स प्रॉपर्टी इन CSS, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? सिर्फ फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अगर मैं सिर्फ फ्लेक्स प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलेगी? फ्लेक्स की कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, नहीं मिल रही है। देखो लिखा है क्या? लिखा है फ्लेक्स 1 जैसा कुछ। और मैंने यहाँ पर देखा लेट ऑल द फ्लेक्सिबल आइटम्स टू बी सेम लेंथ रिगार्डिंग ऑफ इट्स कंटेंट। सबकी एक ही लेंथ हो तो सब में क्या लिखा है? फ्लेक्स 1 लिखा है। अभी तो पढ़ा था फ्लेक्स बेसिस इनिशियल लेंथ को देता है, ठीक है। उसी की जगह पर आप सिंपल सी फ्लेक्स प्रॉपर्टी पर 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर बताया होगा फ्लेक्स प्रॉपर्टी में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, और इसकी शॉर्ट हैंड क्या है? फ्लेक्स प्रॉपर्टी। बता रहे हैं ना कि अगर आप अलग अलग नहीं लिखना चाहते हैं फ्लेक्स ग्रो, ये मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टीचर सब कुछ ज्ञान नहीं देता है। शेर और बिल्ली की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है? शेर और बिल्ली की यार सबकी दादी सुनाती है यार, शेर और बिल्ली की कहानी। काफी सारे हरियाणा के लोगों को भी पता होती है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है बेटा। उस कहानी में कुछ ऐसा है कि टीचर आपको सब कुछ नहीं पढ़ाता है, ठीक है, बस उसमें शेर और बिल्ली को ऐड कर दिया गया है, बिल्ली को टीचर बनाया गया है बस। तो अभी यहाँ पर कुछ ये प्रॉपर्टीज जैसे हैं, ये प्रॉपर्टीज जब आप वर्किंग करते हैं ना मेरे दोस्त, आप फंसते हैं तो आप खुद ढूंढते हैं। चीता और बिल्ली बोला तो जैसा हो जाता है। शेर चढ़ता नहीं, हाँ, तो ये हमारी सिंपल सी बात। अब रहने दे। तो अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन करा, अगर मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो ये सबका क्या होता है?
रिप्लेसमेंट है। अगर मैं फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक ना लिखकर क्या यूज करूं, फ्लेक्स यूज करूं और सब पर नंबरिंग दे दूं। इस पर लेट से मैंने एक नंबर दे दिया, मैंने कहा भाई फ्लेक्स क्या हो 1, इस पर लेट से मैंने फ्लेक्स को 2 दे दिया। और यहां पर मैं पेज पर आया, फ्लेक्स क्या लिख दिया, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है। इस पर भी मैंने 1 लिख दिया और लास्ट वाले पर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, और जिस पर मैंने लिख दिया क्या 4, ऐसा कुछ भी वैल्यू दी। और ध्यान ये रख रहा हूं कि 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सिंपल सी चीज पे ध्यान रख रहा हूँ। तो मैंने अगर इसे सेव किया Ctrl+S और जाकर पेज पर देखा कि जो भी मेरे पास फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, ये देखिए हर एक को इंडिविजुअली आपने क्या कर रखा है, अपने हिसाब से लेंथ दे रखी है ना इनिशियल, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 4, इस पर 1, टोटल ध्यान रखा है कि 12। और तो इन्होंने की मेरी क्या किया है, जब आपको ये दिखा रहा हूँ लेआउट का, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ रखा है, इन्होंने फ्लेक्स यूज कर रखा है डायरेक्टली, ठीक है। तीनों इंक्लूड, तो जब इनको मिनिमाइज करेंगे तो श्रिंक नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर पेज पर आए, जब मैंने इसे मिनिमाइज किया, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ये देखो खुद से ये बड़ा आप अलग अलग दिख रहे हैं ना, ठीक है। आपको अलग अलग यूज करना है तो आप क्या करते, फ्लेक्स ग्रो अलग यूज करते, इनिशियल बेसिस का अलग करते। और यहाँ पर क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पर लिखा हुआ है, ये शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी है फॉर दिस, क्लियर। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स, इसी में नीचे होगी कहीं, देखो अगर आप इसी पे प्रॉपर्टी को देखते हैं तो आपके पास एक अलाइन सेल्फ करके प्रॉपर्टी है। अलाइन सेल्फ मतलब किसी एक पर्टिकुलर आइटम को अगर आप स्टार्ट पे, ऊपर टॉप पे करना चाहते हो, सेंटर पे करना चाहते हो या फिर एंड पर करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर वाले आइटम पर अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी लगेगी। आपने यहाँ पर पेज पर लिखा, जैसे ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर पे अलाइन सेल्फ क्या कर रखा है, सेंटर कर रखा है। ध्यान देना ये पर्टिकुलर वाला ही कहाँ पे जा रहा है, सेंटर पे जा रहा है, देखो। तो अगर आपको इसको ऊपर करना है, इसको बीच में करना है, इसको नीचे करना है, तो आपके पास अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी है। एक को स्टार्ट लिख दिया अलाइन सेल्फ, एक पर क्या लिख दिया एंड लिख दिया, एक को क्या लिख दिया सेंटर लिख दिया। तो पर्टिकुलर चीजें जहां पे भी आपको अलाइन करनी है वो क्या हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर रखी है, तो मैं ऊपर भी ध्यान दे रहा हूँ कि इस पर क्या नहीं दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है। देखो किसी भी डिप पर क्या नहीं है, हाइट नहीं है। प्रोसेसर में खुद दिखाई देती हैं प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर अपने अगर पेज पर काम कर रहे हैं तो आप ये नोटिस करो, जैसे ये मेरे पास पेज दे रखा है, तो मैंने अगर सबसे क्या हटा दी, हाइट हटा दी, ये हाइट है ना। अब मैंने सेव किया और जाकर पेज पर देखा, तो जो भी मेरे पास डिप होंगे ये सारे के सारे बिल्कुल इक्वल हो गए। अब मैं किसी एक पर अब अप्लाई करके देख सकता हूँ अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने किसी एक पर अप्लाई करी, यहाँ पेज पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर ही अलाइन सेल्फ लिख दिया, जो फर्स्ट नंबर पर है, जैसे मैं कहा भाई अलाइन सेल्फ, सेमीकोलन करना, तब मुझे हेल्प मिलेगी, अलाइन सेल्फ, ठीक है। लेट से मैंने इसे क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, तो ये पर्टिकुलर कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पर किसी दूसरे वाले पर लेट से अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लेक्स एंड, किस तरफ चला जाएगा, एंड की तरफ, ठीक है। मैं सेव किया और जाकर पेज पर देखा कि भाई जो भी मैंने पेज बना रखा है, देखिए ये अपने अपनी जगह पर खुद से जा रहे हैं। डिफ पर आपने हाइट नहीं दी है, जैसे आप डेटा डालोगे खुद से क्या हो जाएगी, हाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप इस पर इमेज डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, पर्टिकुलर इमेज आ जाएगी। डेटा डालने पर हाइट बनती है ना। आपने लेट से डी वाले को, किसी डी वाले को आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी को फ्लेक्स लेट से स्टार्ट ले रखा है, इस पर आप आए, आपने इस पर सेमीकोलन किया, फ्लेक्स अलाइन सेल्फ,
अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आपने फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये किस तरह चला जाएगा स्टार्ट पर। तो आपके ये सारे के सारे डिफ आपने पोजीशन पर जिस जगह पर भी रखने थे आपने रख दिए। क्लियर। अब आप जब डेटा डालोगे तो ऑटोमेटिकली इनकी हाइट बनेगी। ऐसे किसी पर भी, अभी वाले पर आया, मैंने यहाँ पर लॉरम क्या लिख दिए 20 वर्ड्स लिख दिए, Ctrl+S सेव किया और जाकर पेज पर देखो, देखो हाइट तो ऑटोमेटिकली बनेगी ना डेटा डालने पर। क्लियर हो रही है? तो आपको कुछ इस तरीके का अगर डिजाइनिंग चाहिए पेज पर बनाते समय, तो आप अलाइन सेल्फ से उस पर्टिकुलर को क्या कर सकते हैं, सेंटर, स्टार्ट, एंड ऐसा कर सकते हैं। ये अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी काम करती है। बेसिकली यही प्रॉपर्टीज आपके पास फ्लेक्स के अंदर होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप वर्किंग करते हैं। बेसिकली यही प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिव करने की बात करते हैं, तो रिस्पॉन्सिव करने में मैंने कल अभी आपको बताया कि मेन कंटेनर पर डायरेक्शन क्या कर रखी है, रो कर रखी है। जब ये 800 पिक्सल पे जाता है तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर रखी है उस समय, कॉलम। ठीक है, जब डिफ को मैंने मिनिमाइज किया तो मीडिया क्वेरी उस टाइम पर क्या कर दी है, कॉलम कर दी। अगर मीडिया क्वेरी नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अब आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा, और ये प्रॉपर्टी आपके पास ये है। अगर आप फंस जाओ तो की बात तब देखी जाएगी, तब हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या है आप ये पढ़ सकते हो। क्या फ्लेक्स बॉक्स में एक है फिल एरिया एंड फिट। एक प्रॉपर्टी है इसमें फ्लेक्स के अंदर, जो प्रॉपर्टी है फिल एरिया। ये प्रॉपर्टी हम सीख ली, बेसिक प्रॉपर्टीज पे। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है CSS ट्रिक्स, काफी अच्छी वेबसाइट है, जिसके अंदर आपके पास जब आप फ्लेक्सबॉक्स ट्रिक्स के अंदर जाओगे या फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी टिप्स और एग्जांपल्स दिखाई देंगे। इसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी में आपको कुछ प्रॉपर्टीज और मिलेंगी, जैसे फ्लेक्सबॉक्स ट्रिक्स का अगर आप ओपन करोगे, फोटो लेआउट ऑफ विद द फ्लेक्सबॉक्स कैसे वर्क कर सकते हैं, बैलेंसिंग इन अ पाइबोर्ड, ये आपके पास वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट का यूज करके जब आपको वर्किंग करनी है तब आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इसी में, फिल एरिया और फिट एरिया, इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, जब आप इसे पढ़ोगे तब मिलेगी। बेसिक्स प्रॉपर्टीज में तो यही प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे होते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स बेसिस, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स अलाइन सेल्फ, ये प्रॉपर्टीज आप बेसिक में पढ़ रहे होते हैं। अलाइन आइटम्स, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। अलाइन कंटेंट, ठीक है, रो गैप, कॉलम गैप, ये तो आपने सब पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इसी में आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी फिल एरिया, फिट एरिया, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। उस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप मीडिया क्वेरी को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ लोग अभी उसे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी पर कॉलम वाइज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, सिर्फ 800 पिक्सल पर मुझे मीडिया क्वेरी लगाकर उसे
फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम कर देंगे, वो ऑफ साइज के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, फिट एरिया फिल एरिया करके प्रॉपर्टीज है इसमें, मैं दाम इस पे से ढूंढ के आपको दे दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली नाम क्या है उसके, ऐसे ही कुछ है, फिट एरिया फिल एरिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर ट्रिक्स पे आप देखोगे। ठीक है, तो वो काफी ढूंढ के मिलेगी, ऐसे नहीं। ये बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स है, वन एक्शन पे काम करता है। और फ्लेक्स बॉक्स, आप फ्लेक्स बॉक्स पे पेज बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, बस आप पेज बनाओ तो आप किसका यूज करो, फ्लेक्स का यूज करो, क्योंकि आगे आने वाली डिमांड किसकी है, फ्लेक्स या फिर ग्रिड की है।